तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेट्रोल पंप पर आप फ्यूल रिफिल कराने जाते हैं तो आपके साथ फ्रॉड करके किस तरह तेल की चोरी करते हैं और उससे कैसे बचा जाए। शायद ही कोई ऐसा हो जिसके साथ पेट्रोल पंप पर फ्रॉड ना हुआ हो। कई सारे तरीके हैं पेट्रोल चोरी करने के, शायद ही कोई ऐसा पेट्रोल पंप हो जहाँ बिल्कुल भी चोरी ना होती। भारत में 60,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है। रोज करीब 60 करोड़ लीटर फ्यूल कंजप्शन होता है। हमारे भारत में 5-10 या 15-20 ml की चोरी आपको पता भी नहीं चलती। ना ही गाड़ी के माइलेज पे कोई अंतर पड़ता है और ना ही गाड़ी के फ्यूल मीटर पे इतना अंतर आ पाता है जो आप पकड़ सके या आप समझ सके कि इस पेट्रोल पंप पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है। चोरी करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीकों को तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके हैं जिन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, पेट्रोल भरने के लिए जाते हैं और जो भी लास्ट रीडिंग होती है वही से पेट्रोल भरना स्टार्ट कर देता है। आप देखते ही नहीं है कि रीडिंग 0 पे थी या नहीं। या फिर जब आप पेट्रोल भरने के लिए जाते हैं तो मशीन पर 2 लोग खड़े होते हैं, एक पेट्रोल भरने वाला और एक पेट्रोल के पैसे काटने वाला। और पेट्रोल भरने वाला आपसे खुद बोलता है भैया जियो देख लीजिए, और आप जियो देख के संतुष्ट हो जाते हैं। उतने में दूसरा बंदा जो होता है पैसे काटने वाला, वो आपके साथ बकवास करने लगता है, भैया ये ऑफर है वो ऑफर है वगैरह वगैरह, इधर उधर की बातें करके जैसे जैसे आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। बस उसी दौरान पेट्रोल भरने वाला बंदा गेम करता है और पेट्रोल भरना रोककर दूसरी रीडिंग से दोबारा स्टार्ट करता है और पेट्रोल चोरी कर लेता है। आपको मीटर पे सब कुछ सही दिखेगा, जितने पैसे का आपको भराना होता है उतने पैसे दिख रहे होंगे, या जितना लीटर भराना होता है उतना लीटर दिखा होगा, लेकिन फ्यूल टैंक के अंदर उतना पेट्रोल आया नहीं होगा। दूसरा तरीका है, जैसे आप मान लीजिए पेट्रोल पंप पर 1000 रुपये का पेट्रोल भराते हैं, तो वो बंदा किसी एक पार्टिकुलर अमाउंट पे आके पेट्रोल भरना रोक देता है। मान लीजिए 200 पे आके रोक देता है, आप उसे दोबारा टोकते हैं कि भैया 1000 का बोला है, तो वो इस तरीके से बिहेव करता है जैसे वो आपको सुन नहीं पाया था या भूल गया था या वगैरह वगैरह। तो वो 200 रुपये से ही स्टार्ट कर देता है, मतलब कि आपके 1000 रुपये के पेट्रोल को 2 पार्ट में भरता है। इसका मतलब ये है कि पहले पार्ट में जब उसने 200 रुपये का भरा तब तो आपको 200 रुपये का मिल गया, लेकिन जो दूसरा पार्ट है 800 रुपये का, उसकी रीडिंग उसने 200 से ही स्टार्ट कर दी। मतलब 800 वाले पार्ट में आपको 600 का ही पेट्रोल मिल पाया, मतलब आपको 1000 रुपये में 800 का पेट्रोल मिला और 200 रुपये की उसने चोरी कर ली। तीसरा तरीका है, ज़्यादातर लोग आमतौर पर 50 रुपये, 100, 200, 300, 1000 या 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर या फुल टैंक इस तरह से पेट्रोल भरवाते हैं। तो इस तरह के राउंड प्राइस पे ऑलरेडी सेटिंग की हुई होती है मशीन में, और आप अगर बोलते हैं कि भैया 500 रुपये का पेट्रोल डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली मशीन 500 रुपये का ना डालते हुए 450, 470 जिस तरीके का भी सेटिंग हुई होती है उतने की ही डालती है। आपको मशीन पर सारे डिजिट सही दिखते हैं, 500 रुपये के ही दिखेंगे। 50 रुपये में जितना पेट्रोल आता है उतना ही दिखेगा, लेकिन आपके टैंक में उतना नहीं पहुंच पाया होगा। चौथा तरीका है चिप लगाने का। ये तरीका उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर पेट्रोल पंप में पकड़ा गया था। मशीन के अंदर छोटी सी चिप लगा दी जाती है और ये चिप रिमोट से कंट्रोल होती है, और वो रिमोट पेट्रोल भरने वाले के पास होता है। कुछ इस तरीके से ये चिप काम करती है कि जब आप पेट्रोल भरने जाते हैं और जब पेट्रोल भरने वाला इसे एक्टिवेट कर देता है, आप चाहे कितना भी ध्यान दे दो, कितने भी अलर्ट हो, वो एक्टिव हो जाती है। तब आप देख नहीं पाते, समझ नहीं सकते, और आपको पेट्रोल कट के ही मिलता है। और जब आप 1 लीटर भराते हैं तो आपको 1 लीटर पूरा ना मिलते हुए 950 ml, 900 ml या 970 ml या जिस तरह से भी सेटिंग की हुई होती है उतना ही मिल पाता है। इस चिप का फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी को शक होता है कि पेट्रोल चोरी हो रही है या कोई मशीन चेक करने के लिए भी आता है, तो आप इस चिप को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, और डीएक्टिवेट करने के बाद मशीन सही तरीके से पहले की तरह काम करने लगती है। पांचवा तरीका है, जब मशीन इंस्टॉल किया जाता है तो शुरू में ही या फिर बाद में किसी लोकल मैकेनिक को बुलाकर या लोकल इंजीनियर को बुलाकर मशीन में सेटिंग चेंज की जाती है। मतलब मशीन ऑटोमेटिकली 5 ml या 10 ml 1 लीटर में से काट लेती है। आप चाहे कितना भी पेट्रोल भराते हैं आपको पूरा नहीं मिल पाता। 5 ml 10 ml से आपको इतना फर्क नहीं पड़ता और आप इतना फील भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस 5-10 ml से उस पेट्रोल पंप के मालिक को बहुत फर्क पड़ता है। छठवां तरीका है, जो ज़्यादातर 4 व्हीलर के साथ होता है, 2 व्हीलर्स के साथ नहीं हो पाता। जब आप अपनी 4 व्हीलर्स के में पेट्रोल भरने या डीजल भरने के लिए जाते हैं, 1000, 2000 या 3000 या जितने का भी, तब आप अपनी ड्राइवर सीट पर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा जियो देख लेते हैं, या कोई आपसे बात करके ध्यान भटकाने की कोशिश भी कर रहा है तो आप ध्यान नहीं देते हैं, आप पूरे अलर्ट हैं। लेकिन वो बंदा जो आपकी गाड़ी के पेट्रोल डालने के लिए टैंक के पास खड़ा है, वो पेट्रोल पाइप को बार बार ऑन ऑफ करता रहता है, इकट्ठा लॉक नहीं लगाता। बार बार ऑफ करने के कारण पूरा पेट्रोल आपके पेट्रोल टैंक में नहीं जा पाता, वो वापस चला जाता है पेट्रोल पंप के टैंक में। आमतौर पर इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके पेट्रोल की चोरी की जाती है। पेट्रोल पंप पर अगर इन तरीकों के अलावा भी आप कोई और तरीका जानते हैं या आपके साथ घटित हुआ है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं यूट्यूब पे बिल्कुल ही नया हूँ, तो आप अपने दोस्त की थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करके प्लीज़। और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहूँ।